हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम को रह गए हैं अगर सिर्फ 7 डेज, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 7 डेज अगर आपके एग्जाम को रह गए हैं तो आप इन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन में होंगे। नंबर 1, आप लेजरली स्टडिंग कर रहे होंगे। लेजरली स्टडिंग करने का मतलब है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे है कि आपका थर्ड टाइम रिवीजन चल रहा है या सेकंड टाइम रिवीजन चल रहा है। आपको 6 घंटे की नींद मिल रही है या 7 घंटे की नींद मिल रही है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इमरजेंसी स्टडिंग कर रहे हैं तो इस टाइम पे आपका सबसे बड़ा टेंशन है नंबर 1 कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने पेजेस रह गए हैं जो आपको पढ़ना है। आप पूरी रात बिना सोए अपने दिमाग के अंदर चीजें डाले जा रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग कि कल तक आपको ये याद रहेंगी या नहीं। नंबर 3, आप मिस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और वो है शेड्यूलिंग। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। 7 डेज बिफोर एग्जाम्स, आई एम श्योर आप सब एंशियस फील कर रहे हो, बट इस वीडियो का एक ही मोटिव है, आपकी एंजाइटी को दूर करना, आपके 7 डेज को प्रॉपर्ली प्लान बनाना। इस वीडियो के अंदर हम आपके पूरे शेड्यूल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने पूरे शेड्यूल को बेटर बना सकते हैं। ऑलराइट, सो क्विकली लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जिससे कि आप अपना दिन शुरू करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द ब्रेन डंप। एग्जाम टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, अनइंपॉर्टेंट होती है और जो आपके माइंड में बहुत सारी जगह लेकर रखती हैं। इस टेंशन और प्रॉब्लम की वजह से ही आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कितनी चीजें रह गई हैं, अगर ये नहीं आया, अगर वो नहीं आया, ऐसे बहुत सारे यूजलेस क्वेश्चंस हमारे माइंड में दौड़ते रहते हैं। इन सब क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए, अपने माइंड के अंदर फ्री स्पेस बनाने के लिए पहली हैबिट राइट व्हेन यू गेट अप फ्रॉम योर बेड इज गोइंग टू बी द ब्रेन डंप। ब्रेन डंप का मतलब है कि आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और उसके ऊपर लिखनी है आज की डेट। आज की डेट के बाद आपको लिखनी है 3 चीजें। नंबर 1 इज गोइंग टू बी कि ऐसे कौन कौन से टास्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आज के दिन में कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 होगा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इनकम्प्लीट रह गई हैं, अभी तक आपने उन पे वर्क नहीं किया है और वो आपकी सबसे बड़ी टेंशन है इस टाइम पे। एंड नंबर 3 चीज होगी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, राइट? कि ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स है कि मतलब अगर आप बैठे हो और कोई आ जाता है रूम में बार बार तो आपको उनसे बात करने का मन करता है, टाइम स्पेंड करने का मन करता है। लाइक छोटे छोटे ट्रिगर्स कौन से हैं, ताकि जब आप पढ़ाई करने बैठो यू आर अवेयर कि आपका ट्रिगर है और इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो और आप उसे अवॉइड कर लो। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे कि आप इन्हें लिख लीजिए ताकि आपका माइंड अवेयर हो जाए कि इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब इस टाइम पे आप अपने टाइम को कैसे एलोकेट करोगे, राइट? बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत सारी चीजें रह गई होंगी रिवाइज करने के लिए, बट कैसे अपने टाइम को एलोकेट करना है वो सीखेंगे हम। सो सबसे पहले ये 3 दिन तो हम रिजर्व कर देते हैं फॉर द एग्जाम जो नेक्स्ट डे है, राइट? नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 डेज। ओके, इन 4 डेज को आपने कैसे यूज करना है? सबसे पहले एक नोटबुक पे आप 4 चीजें लिखेंगे। नंबर 1, ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। नंबर 2 आप लिखेंगे कि जिनकी रिवीजन अभी तक नहीं हुई है। नंबर 3 आप लिखेंगे ऐसे एग्जाम्स जो आने वाले हैं आपके आफ्टर दिस एग्जाम जिसके अंदर कोई गैप नहीं है। उन सब सब्जेक्ट्स के अंदर से टॉपिक्स को पिक करेंगे और उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट को बनाने के बाद आप इन्हें यहाँ पे एलोकेट करेंगे। नाउ एक चीज याद रहे, जब भी आप एक टॉपिक को पिक करते हैं तो उसके अंदर आपको देना है रिवीजन के अंदर टाइम एंड टेस्टिंग के अंदर टाइम। सो एवरी टॉपिक को आपको डिवाइड करना है रिवीजन प्लस टेस्टिंग। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि रिवीजन करें कहाँ से? सबसे पहले नोट्स पकड़िए अपने, अगर आपके एग्जॉस्टिव नोट्स हैं तो। पर अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स एग्जॉस्टिव नहीं है देन पिक अप योर टेक्स्ट बुक। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिट कर रहे हैं देन आई वुड रेकमेंड कि आप एनसीईआरटी को पिक करें। Now, testing yourself will always be from past year paper, alright? And also one very very important thing is कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब आप जा रहे हैं एंड आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं उसके लिए आप एक स्पेशल नोटबुक मेंटेन करें which is known as मिस्टेक बुकलेट। मिस्टेक बुकलेट के अंदर आप सारी मिस्टेक्स लिखते जाएंगे एंड लास्ट टाइम जब आपको मिलेगा रिविजन के लिए which is 2 or 3 days before your exam, उस टाइम पे आप उस मिस्टेक बुकलेट के अंदर से क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उनका आंसर देंगे, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ इज योर एनवायरमेंट। मतलब आपके एनवायरमेंट में इतनी नॉइस है, आपके एनवायरमेंट में इतनी बातें हो रही हैं, टीवी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो इस टाइम पे आपको अपने एनवायरमेंट को खुद ही सेट करना है। नाउ लुक फॉर अ स्पेस जहां पर सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस हो, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास एक स्टडी टेबल होनी चाहिए विद चेयर। डोंट सिट ऑन द बेड, यू विल एंड अप स्लीपिंग। ओके, नंबर 3 जब आप बैठेंगे सो यू हैव टू सी दीज 3 पॉइंट्स। 1, योर नेक नीड्स टू बी स्ट्रेट।
नंबर सेकेंड, योर बैक नीड्स टू बी स्ट्रेट और टचिंग द चेयर. अगर ऐसा नहीं हो रहा है एंड देयर इज अ कर्व इन बिटवीन, तो आपको थोड़ी देर में ही बैठे बैठे प्रॉब्लम होगी बैक की. तो उसके लिए आप एक पिलो सपोर्ट के लिए रख सकते हैं. नंबर थर्ड, योर फीट शुड टच द ग्राउंड. ओके, ऐसा करने से जब हमारी बॉडी की अलाइनमेंट स्ट्रेट होती है, हमारा स्पाइन स्ट्रेट होता है, तो हमारी एनर्जी डायरेक्टली फ्लो करती है एंड वी विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर. नंबर थर्ड थिंग, आपको अलार्म लगाना है ऑफ एवरी 45 मिनट्स दैट यू हैव टू मूव फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग एंड यू हैव टू कम बैक अगेन. हो सकता है पानी पीने के लिए चले जाए, आप कोई वॉक के लिए चले जाए, आप 10 to 15 मिनट्स का एक ब्रेक जरूर लेंगे. ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी. दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक. डू ट्राई इट आउट और मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि इससे आपको हेल्प मिली या नहीं. राइट. ऑल्सो जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, आपकी स्टेशनरी आपके पास होनी चाहिए एंड आपकी स्टडी टेबल पे सिर्फ वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप पढ़ना चाहते हो. इससे पहले कि किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी बुक, कोई भी पेपर, कोई भी और डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए. जितने अच्छे से आप डीक्लटर कर सकते हैं अपनी स्टडी स्पेस को, उतना बेटर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज योर स्लीप. ये एक ऐसी चीज है जिसको हम जनरली इतना अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली एग्जाम टाइम पे. हमें लगता है कि एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, कम से कम स्लीप करो. ठीक है, स्लीप को सैक्रिफाइस कर सकते हैं पढ़ाई बेटर करने के लिए. ऑन द अदर हैंड इट इज रिवर्स. अगर आपको पढ़ाई बेटर करनी है तो आपको एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम में. कहा जाता है कि अगर आप 2 आवर्स ऑफ स्लीप को कम करते हैं तो उससे नेक्स्ट डे आपका फोकस लेवल ड्रॉप करता है बाय 40%. तो कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना कि एग्जाम से पहले यू पुलिंग एन ऑल नाइटर एंड गोइंग टू एन एग्जाम. आप एग्जाम पेपर में कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पाओगे. राइट. सो टेक केयर. नंबर 5 इज न्यूट्रिशन. ना इस टाइम पे हम बहुत टेंस फील करते हैं, एंजाइटी होती है, हम सारा माइंड वर्क कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन थक जाता है. तो अपने माइंड को किस तरह का खाना दें. जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो जनरली हमारा मन करता है कि हम कुछ ना कुछ मंच करते रहे एंड उसकी वजह से क्या होता है, आपका शुगर स्पाइक होता है एंड देन इट इज अ फॉल. तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए व्हाट यू शुड डू इज यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट दीज 2 थिंग्स. वन इज मैग्नीशियम रिच फूड एंड अनदर इज ओमेगा 3. राइट. ये दोनों चीजें आपकी डाइट में इंक्लूड करते ही आपका ब्रेन बेटर परफॉर्म करने लग जाएगा, ज्यादा नरिश्ड होगा एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू फोकस मच बेटर. राइट. अब मैग्नीशियम रिच चीजें क्या क्या हैं? मैग्नीशियम रिच चीजें जैसे कि पंपकिन सीड, डार्क चॉकलेट नट्स, पिस्ताशियो, स्पिनच, पोटैटोज. ओमेगा 3 रिच फूड जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट, इन सब चीजों को आपको इंट्रोड्यूस करना है अपनी डाइट में ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम. अब बात करते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज डांस. ओके, सो क्या होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप कॉन्स्टेंटली यू आर सिटिंग एट वन प्लेस. फिजिकल एक्सरसाइज जीरो हो जाती है, आप कहीं बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जा पाते हैं एंड ऑल्सो आपका एक्सरसाइज करने का मन भी नहीं कर रहा होता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम पे यू शुड ट्राई आउट डांसिंग. व्हाई? इसके बड़े सारे एडवांटेज है, ध्यान से सुनिएगा. जितनी आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे एग्जाम टाइम पे, उतनी अच्छी आपको नींद आएगी और उतना अच्छा नेक्स्ट डे आपका फोकस होगा. जब हम पढ़ाई करते हैं तो रात में क्या होता है कि नींद नहीं आती है. सो दिस विल हेल्प यू टू स्लीप बेटर. नंबर सेकेंड, जब आप डांस आउट करते हैं तो आपके फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड यू विल नॉट बी स्ट्रेस, यू विल हैव नो एंजाइटी फॉर योर एग्जाम्स, यू विल बी एबल टू फोकस बेटर. ठीक है. नंबर थर्ड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे जिसके अंदर आप अपने गैप को, मतलब कि अगर आपने एक स्टडी सेशन लिया और दूसरे स्टडी सेशन लिया, उसके बीच का जो गैप है 10 मिनट्स 15 मिनट्स, उसको यूज कर सकते हैं. जनरली हम क्या करते हैं, अपने गैप के अंदर अपने मोबाइल फोन को स्क्रॉल करते हैं जिससे कि वो 15 मिनट्स 20 मिनट्स में या उसके बाद आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट हियर 15 मिनट्स विल बी 15 मिनट्स एंड उसके बाद यू विल बी फीलिंग हैप्पियर और आप कॉन्सेंट्रेट बेटर कर पाएंगे. राइट. सो आई होप इन 6 पॉइंट्स को आपने ठीक से समझ लिया होगा. ये 6 पॉइंट आपके 7 डेज को शेप अप कर सकते हैं बिफोर एग्जाम्स. राइट. So, if you have any query related to this video, leave that in the comment section below. Number 1. Number 2, next video आप किस topic पे देखना चाहते हैं? Do leave that also in the comment section below. It's time for me to take a leave and I'll see you in my next video very, very soon. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye-bye. Subscribe for more such videos.